स्कूटी आदमी लेता है कि अपना हेलमेट अपनी स्कूटी के अंदर रख सके, कहीं भी रख सके। लेकिन भाई अगर मैं इसके बूट स्पेस की बात करूँ ना, यहाँ पे ये देखो आप, इसका जो बूट स्पेस है, अगर मैं इसमें से सामान भी निकाल दूँ अपना सारा, वैसे तो मैंने थोड़ा सा सामान फुल पे सेट में का आपका स्मॉल साइज भी है तो भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये ना पेट्रोल है, ये तो यहाँ पे पेट्रोल बहुत ज़्यादा लीक होता है। तो ये इसका सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई आज एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है और भाई आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है टीवीएस एंटॉर्क के लिए। और टीवीएस एंटॉर्क का मतलब ये नहीं कि कौन सा एडिशन, मतलब रेस एक्सपी या आपका एक्सटीएस एडिशन हो, उसके नेगेटिव पॉइंट्स को लेकर, क्योंकि भाई इस चीज़ के अंदर काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं तो काफ़ी चीज़ें बुरी भी हैं, तो उसी चीज़ पर आज मैं बात करने वाला हूँ। तो ये है भाई आज अपना टीवीएस रेस एडिशन 125 सीसी, जिसका कलर है ब्लैक प्लस मरीन ब्लू। तो आज इसकी बात करने वाला हूँ भाई। सबसे पहला जो इसका नेगेटिव पॉइंट है, जो सबसे पहला है ना, वो है भाई इसकी जो बॉडी है। अगर आप इसकी बॉडी में बात करोगे तो भाई पूरी की पूरी इसकी प्लास्टिक या फाइबर बॉडी आप कह सकते हो, पूरी प्लास्टिक और फाइबर में। अगर मान लो आप इससे कहीं जा रहे हो या अगर आप गिर जाती है तो ये सारी जो साइड के पैनल्स है आपके, ये पूरा फाइबर है। ये देखो आपकी साउंड भी आ रही होगी, मरगार्ड इसका पूरा फाइबर है। ये बॉडी, ये बॉडी, ये बॉडी, ये पूरी बॉडी जो है ना वो फाइबर की है। अगर ये हल्की सी भी कहीं पे गिरती है तो इसमें स्क्रैचेस बहुत जल्दी आते हैं। तो ये इसका सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है। दूसरे में नेगेटिव पॉइंट की अगर बात करूं तो भाई ये जो आपको दिख रहा है बूट स्पेस, ये जो बूट स्पेस है भाई देखो सिर्फ इतना है। अगर मैं अब बात करूं, अगर मैं देखो यहाँ पर ऐसे बैठता हूँ अगर इसमें, और अगर मैं एक पैर को यहाँ पे रखता हूँ तो देखो सिर्फ एक पैर ही आ रहा है। मतलब कि अगर आपको यहाँ पे कोई सामान रखना है या फिर आपके पास कोई दूसरा हेलमेट है और यहाँ पे आपको रखना है तो आप यहाँ पे रख ही नहीं सकते। रख लोगे तो आपको पैर ऐसे बाहर निकालने पड़ेंगे। तो इसमें जो है ना ये स्पेस की बहुत बड़ी कमी है। बूट स्पेस में थोड़ा सा और इनको ब्रॉड वाइड करना था ताकि सामान रखने में और थोड़ा सा पैर रखने में थोड़ी ईजी है। क्योंकि भाई देखो कोई भी जब स्कूटी लेता है तो ये सोच के लेता है थोड़ा बहुत वो सामान अपना यहाँ पे रख सके। लेकिन ये इसका जो बूट स्पेस है बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पे देखो सिर्फ एक हाथ का है, एक हाथ और कुछ, एक हाथ का ही है, पूरे 1.5 हाथ का, तो सिर्फ इतना स्पेस है। तो स्पेस में थोड़ा सा अगर वाइड और मिल जाता तो ये बहुत बढ़िया चीज होती। अब आते हैं भाई इसके थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो भाई देखो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, स्कूटी आदमी लेता है कि अपना हेलमेट अपनी स्कूटी के अंदर रख सके, कहीं भी रख सके। लेकिन भाई अगर मैं इसके बूट स्पेस की बात करूं ना, यहाँ पे ये देखो आप, इसका जो बूट स्पेस है, अगर मैं इसमें से सामान भी निकाल दूं अपना सारा, वैसे तो मैंने थोड़ा सा सामान अपना रखा हुआ है, ठीक है। ये देखो अब मैं इसको पूरी खाली कर देता हूँ यहाँ पर एक बार, और इसके बाद में मैं अगर कोशिश करूं, ये एक फुल साइज हेलमेट है, ये तो आएगा नहीं, बट अगर मैं इससे कोई छोटा भी हेलमेट अगर इसके अंदर रखता हूँ ना, हाफ फेस के अलावा फुल फेस हेलमेट, तो भाई ये देखो ये यहीं पर ही आकर रुक जाती है। ये सामान से नहीं रुकी, ये देखो मैं हटा दूंगा सामान, ये सामान से नहीं रुकी, ये सिर्फ हेलमेट से रुकी हुई है। अगर इसमें सिर्फ हाफ फेस कट हेलमेट होता है, सिर्फ वही इसके अंदर आ सकता है भाई। अगर फुल फेस हेलमेट का आपका स्मॉल साइज भी है तो भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये भाई इसका तीसरा नेगेटिव पॉइंट कि आपको बूट स्पेस जो है ना बिल्कुल नहीं, आपको नहीं मिलता यहाँ पे स्कूटी के अंदर। अब बात करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की। भाई इसका फोर्थ और जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ना भाई, वो है ये है कि जब हम पेट्रोल, मतलब इसका जो टंकी फुल करवाते हैं ना भाई, तो यहाँ पे पेट्रोल बहुत ज्यादा लीक होता है। देखो मैं दिखाता हूँ अभी आपको, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे पेट्रोल फुल करवाया था अपनी टंकी इसकी, और ये देखो भाई ये पूरा ना पेट्रोल है। ये तो यहाँ पे पेट्रोल बहुत ज्यादा लीक होता है। तो ये इसका सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि भाई नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़ा सही करना चाहिए। क्योंकि भाई कुछ नहीं तो आपका कुछ एमएल तो पेट्रोल आपका वेस्ट जाता है यहाँ पे फुल टंकी करवाने पे। अब बात करते हैं इसके भाई पांचवें नेगेटिव पॉइंट की। पांचवें नेगेटिव पॉइंट में आता है भाई इसका जो यहाँ पे की जो दी हुई है। अब भाई क्या होता है, अगर आप अदर स्कूटी से इसको कंपेयर करोगे तो क्या होता है, इग्निशन के साथ साथ आपको यहीं पे डिक्की लॉक, पेट्रोल लॉक सब यहीं पे मिल जाता है आपको। लेकिन टीवीएस एंटॉर्क के अंदर क्या है, आपको यहाँ से पेट्रोल ना तो आप डिक्की अपनी खोल सकते हो, ना पेट्रोल को आप, पेट्रोल टैंक को आप ओपन कर सकते हो। तो आपको पेट्रोल टैंक अगर डिक्की लॉक खोलनी है तो आपको उतर के वापस इधर की साइड आना पड़ेगा, और यहाँ पे इन्होंने लॉक दिया हुआ है, ठीक है। अब इधर की तरफ अगर इसको हम घुमाएंगे तो ये पेट्रोल टैंक इसका ओपन होता है, और इसको हम राइट साइड में घुमाते हैं तो इसका डिक्की ओपन हो जाती है। तो इसका नेगेटिव पॉइंट है कि भाई जब भी आपको पेट्रोल डलवाना है आपको उतरना ही पड़ेगा। अगर इसका जो पेट्रोल टैंक है थोड़ा सा यहाँ पर आगे दे देते, या फिर सिर्फ पीछे आगे से खोलने के लिए भी दे देते की में, तो ये बहुत बढ़िया फीचर हो जाता। बट चलो कोई बात नहीं, ये भी देखा जाएगा। पांचवा इसकी जो हम बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट की, भाई पांचवें नेगेटिव पॉइंट में आता है इसका जो डिक्की में लाइट है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप रात में कहीं पे फंस गए या फिर आपको रात में कोई सामान अपना देखना है तो इसमें आपको क्या होता है, डिक्की ना खोलनी पड़ेगी पहले। डिक्की में क्या होता है, डिक्की में लाइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन
अब जो एडिशन आ रहे हैं, अब के जो वेरिएंट आ रहे हैं टीवीएस एंटॉर्क के, उसके अंदर भाई डिक्की में कोई लाइट नहीं है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है इसका। छठे अगर मैं 6 नेगेटिव पॉइंट की बात करूं, तो भाई चार्जिंग पॉइंट जो इन्होंने यहाँ पर दिया है ना, पीछे की तरफ डिक्की के अंदर है ये। अगर ये बाहर मिल जाता तो बेस्ट रहता, क्योंकि भाई अब डिक्की में कोई फोन लगा के अगर छोड़ देगा, किसी को मैप लगाना है तो भाई वो फोन तो अंदर ही रहेगा ना। अगर यहाँ पे बाहर होता तो आराम से कोई भी जो बंदा है वो यहाँ पे अपना मोबाइल लगा लेता, मैप लगा के देख सकता था। तो ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। अच्छा, अगर देखो अब मैं इसकी बात करता हूँ इसके 7वें नेगेटिव पॉइंट की, तो वो आती है भाई इसकी सीट। अब इसकी सीट में देखो क्या होता है, अगर जैसे मैं सीट पे बैठा हूँ, अगर मैं यहाँ पर बैठता हूँ, वैसे देखो सिटिंग पोस्चर तो यही होता है जो है, लेकिन अब इसमें क्या है ना, इतनी पीछे के बैठता हूँ तो आगे का जो इतना स्पेस है वो वेस्ट होता है, पीछे का फिर जो स्पेस बचता है सिर्फ दूसरा बंदा ही बैठ सकता है, वो भी अनकंफर्टेबल होकर बैठेगा, क्योंकि इसकी जो सीट है ना, क्योंकि जो आगे बैठा है वो हल्का सा पीछे होएगा ही होएगा। और दूसरी चीज है, अगर चलाते चलाते जैसे मैं अगर यहाँ पर आ जाता हूँ आगे की तरफ, तो जब आप पीछे से मुझे देखोगे तो ऐसा लगेगा कोई बंदा दब के बैठा हुआ है सीट के अंदर। एक बार पीछे के पोर्शन से दिखाओ, मैं करना चाहूंगा आपसे, ठीक है, पीछे से दिखाओ एक बार। तो जब आगे बंदा बैठा है तो पीछे से लगेगा जैसे वो नीचे दब के बैठा हुआ है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर थोड़ी सी सीट इसकी और पीछे की साइड कर देते और थोड़ी सी आगे से वाइड कर देते तो ये ज्यादा अच्छा रहता। और इसकी जो मैं अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करता हूँ, तो 8वां जो इसका नेगेटिव पॉइंट है, तो भाई वो ये है, जैसे कि आप जब स्कूटी चला रहे हो, ठीक है, अब इसके अंदर 2 मोड आपने दिए हैं, एक दिया आपने स्ट्रीट मोड, एक दिया है आपने स्पोर्ट्स मोड। पहले मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, ये है इसका स्ट्रीट मोड, मैं पहले सेट कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है स्ट्रीट मोड और ये है स्पोर्ट मोड। लेकिन अगर मान लो आप स्ट्रीट मोड में चल रहे हो और आपको चलते चलते स्कूटी में ही मोड चेंज करना है, तो वो आप नहीं कर सकते, ना स्ट्रीट से स्पोर्ट्स मोड में जा सकते और ना ही स्पोर्ट्स मोड से स्ट्रीट मोड में आ सकते। तो ये नेगेटिव पॉइंट है, मतलब इसके लिए आपको साइड में रोकना पड़ेगा, रोक के वापस आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें। तो ये भी इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, अगर इस पर अगर टीवीएस काम कर ले तो भाई ये बहुत अच्छी स्कूटी हो सकती है। मैं कहता हूँ भाई 125 के सेगमेंट में इससे बढ़िया स्कूटी मेरे को नहीं लगी। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मैं खुद यूज कर रहा हूँ, आप बोल रहे होंगे भाई जब इतनी सारी कमियां तो आप क्यों यूज कर रहे हो। भाई बहुत अच्छी स्कूटी है, पावर बहुत अच्छी जनरेट करता है ये, और मतलब स्पोर्ट लुक देता है, चलने में मतलब बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ फीचर्स देखो, जब कोई अच्छी चीज बनती है तो उसमें कुछ ना कुछ तो कमियां होती भी है। तो बस वही कमियां जो मैंने पकड़ी, जो मैंने मतलब रिव्यू करी, मैंने चलाने के बाद में ऑब्जर्व की, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना लेने का वो होता है। अगर मान लो कोई लेना चाह रहा है टीवीएस एंटॉर्क को, तो भाई उसको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पता होने चाहिए लेने से पहले, नहीं तो वो औरों के साथ भी कंपेयर कर सकता है। वैसे तो सब देख के लेते हैं। तो चलो आपको मैं ज़्यादा बोर नहीं करूंगा, तो आपसे मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसमें कोई भी पार्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है या लग रहा है कि कोई कमी मतलब रह गई है मेरे बताने में, तो आप मुझे कमेंट डाउन भी कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेल देन बाय 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 बाय।